एक दिन नन्हा भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में गया हुआ था। उसने मासूमियत भरे स्वर में अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप खेत में बंदूकें क्यों नहीं बो देते? अगर हमारे खेत में बहुत सारी बंदूकें हो जाएं, तो हम इनसे सारे अंग्रेजों को भगा देंगे। यह कोई साधारण बाल प्रश्न नहीं था, बल्कि देशभक्ति का वह नन्हा अंकुर था, जो आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। समय बीतता गया और यही बालक युवा हुआ। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हें अपना नेता मानते थे। लेकिन चौरा चोरी घटना के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उनके मन में एक गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने अहिंसा का मार्ग छोड़कर क्रांति का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे साहसी युवाओं से हुई। इन साथियों के साथ मिलकर उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखी। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे। तभी अंग्रेजों ने उन पर निर्मम लाठीचार्ज किया। उस आघात से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह के भीतर बदले की ज्वाला भड़का दी। इसके बाद उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स की भरे बाजार में हत्या कर दी। यह लाला लाजपत राय की शहादत का प्रतिशोध था। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे। जब उनके माता पिता ने उनसे विवाह की बात की, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए स्पष्ट कहा, मेरी दुल्हन तो केवल आजादी है। वह एक हंसमुख, सुंदर और तेजस्वी नौजवान थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज सरकार ने इस घटना को सैंडर्स हत्याकांड से जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल के भीतर भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं और जेल डायरी जैसे लेख लिखकर जन जागरण का कार्य किया। अंततः अंग्रेज सरकार ने तीनों वीरों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के दिन जब जेलर उन्हें लेने आया, तो भगत सिंह ने निर्भीक स्वर में कहा, ठहरिए, मैं लेनिन की पुस्तक का एक पन्ना और पढ़ लूं। यह शब्द उनके अद्भुत साहस और निडरता को दर्शाते हैं। तीनों वीर जब फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके होंठों पर गूंज रहा था, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। धन्य है भारत भूमि, जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। ऐसे शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद।